हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 टीयर 2 की तैयारी के लिए क्या कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। भाई सबसे पहले टीयर 1 में जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो 110 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, भयंकर तरीके से मेंस की तैयारी के अंदर जुटे रहो। वो बच्चे इन जिनका इससे थोड़ा सा कम स्कोर भी है, वो लोग भी ट्राई करो। मतलब हो सकता है एसएससी कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे, थोड़े ही ज्यादा बच्चों को ले ले, कट ऑफ थोड़ी डाउन आ जाए, या और कोई भी रीजन हो, आप लोगों को भी जो है ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो, निकालना आप लोगों को मतलब एसएससी का एग्जाम है, ये सीजीएल नहीं तो अगला सीजीएल, ये सीजीएल नहीं तो सीएचएसएल। कभी भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, ले दे के वही सिलेबस है, वही पैटर्न है। तो मतलब खाली बैठ के कोई फायदा है नहीं, तैयारी तो आप लोगों को मेंस की करनी ही चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें जीके के ऊपर बाद में आएंगे। पहले मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मतलब काफी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मैथ में एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटा होगा। और आपको बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनका रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटा होगा। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये तीन सेक्शन जो है स्कोरिंग है। और जब स्कोरिंग है तो सबसे बड़ी बात इनकी खास चीज ये भी है, ये स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि ये चीजें रिपीट होती हैं। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है आप लोगों का क्या, भाई पास्ट पेपर्स। यानी एसएससी के पुराने पेपर्स में जितने भी मैथ्स के सवाल है, जितने भी इंग्लिश के है, जितने भी रीजनिंग के है, वो सारे के सारे आप लोगों को रगड़ने हैं यहाँ से जो है। मतलब इनके ऊपर जब आप अच्छे पकड़ बना लोगे, स्पीड बढ़ा लोगे, तो ये जो है बात बनेगी। ठीक है। अब पास्ट पेपर की बात करें तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। हर बुक्स के अंदर जो है, मतलब पास्ट पेपर्स की जो बुक्स हैं, सवाल आपको वही मिल जाएंगे, बस अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो आप लोगों ने प्रीलिम्स में टीयर 1 के लिए जो बुक ली थी, अब उसी बुक का जो है दोबारा से रिवीजन करो। कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है टीयर 2 के लिए। ठीक है, किसी बुक के अंदर हो सकता है आपको ऐसा कैसा पेपर मिल जाए। किसी बुक के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई सभी पेपर्स के मैथ्स को अलग कर दिया, इंग्लिश को अलग कर दिया, रीजनिंग को अलग कर दिया, जीके को अलग कर दिया। किसी बुक के अंदर आपको ऐसे मिल जाएगा, मैथ्स का भी जो है उसके परसेंटेज के क्वेश्चन अलग कर दिए, मतलब चैप्टर वाइज बना दिए उसको। फिर उसके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अलग कर दिए, रेशियो प्रोपोर्शन के अलग कर दिए। तो मतलब ले दे के सवाल वही है, बस अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो जिसके पास जो बुक है पास्ट पेपर की, आप वही बुक रखो, बुक बदलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड चीज, अभी जो आपके 40 सेट्स आए हैं सीजीएल 2022 के टीयर 1 के, ठीक है, इनमें आपको जो है लगभग हजार हजार सवाल मिल जाएंगे हर एक टॉपिक से। हजार यहाँ से, हजार यहाँ से, हजार यहाँ से। इन सभी हजार 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 क्वेश्चन में से निकलना बहुत मस्ट है, इनके बिना नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी चीज, नॉलेज के बाद जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन दिलाने में, दैट इज यूर स्पीड। और स्पीड बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से। ठीक है। अभी भी अगर किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो मैं बता दूं, फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर क्रिसमस सेल चल रही है। इस सेल के अंदर आपको 1 ईयर का पास 269 रुपीज में मिल रहा है, अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो तो। BHAI भाई कूपन लगाने से आप लोगों को यहाँ पे मेंस के पैटर्न के जो है बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। ट्राई करो, 60-70-100 मॉक्स में से निकलो। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस घर पे करके जाओगे, उतनी ही चांसेस कम होंगे कि आपकी मतलब गलतियां आगे हों। और प्लस हर एक मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखो। रैंक देखो आपकी क्या आ रही है, कितना आप इंप्रूव कर रहे हो। जो बच्चे आप लोगों के साथ रियल में मेंस देने वाले हैं, वो बच्चे यहाँ पे मॉक्स भी दे रहे होंगे। तो आप देख सकते हो कि भाई आपकी रैंक क्या आ रही है उन सब बच्चों में जो आपसे पहले उस मॉक को अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई जीएस के ऊपर। जीएस देखो, इस बार जैसे आप लोगों को पता है 75 मार्क्स की है। मतलब पहले कभी जो है मेंस में जीएस नहीं आती थी। तो अब बहुत जरूरी है, आप जीएस को जो है लाइटली नहीं ले सकते। और जीएस जितना मैं मानता हूं, अगर आपने इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर जब भयंकर तरीके से सेचुरेशन आपने ले लिया, उसके बाद पूरा जोर डालना है आपको जीएस के ऊपर। अब जीएस के अंदर क्या, सबसे पहले लूसेंट, भाई चीजें वही हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी, वो ही हैं। मतलब मेंस के लिए आपको अलग से कोई मतलब बहुत ज्यादा किताबें लोड करने की जरूरत नहीं है। कोई सिलेबस नहीं बदला है, कुछ नहीं हुआ है। सारी की सारी चीजें वही है, सिलेबस वही है, आप लोगों के टॉपिक्स वही है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट्स इट। तो लूसेंट तो देखो आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लूसेंट के अंदर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे कंपाइलेशन मिलता है इनका। उसके बाद अगर आपकी लूसेंट हो जाती है तो उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जा सकते हो एनसीईआरटीज के ऊपर। अभी आप सीजीएल प्रीलिम्स के अगर पेपर देखोगे 2022 के टीयर 1 के, वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर पेपर में से जो है आधे या आधे से ज्यादा सवाल एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, जो जो यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं क्वेश्चंस, ये सारे के सारे जो आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट आप देख सकते हो, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हाईलाइटर लगा रखा है। बाकी सारे या तो करंट अफेयर्स के हैं या फिर आउटसाइड एनसीईआरटी हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो एनसीईआरटी मतलब एक हमेशा सोर्स रही है, जब भी जीके का पेपर बनता है तो वही एनसीईआरटी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। वैसे आपको मार्केट के अंदर काफी बुक्स मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है 9th से लेकर 12th तक की। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जिसमें 9th और 10th क्लास की साइंस के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू, लगभग 1800 क्वेश्चंस,
और मैं आपको कह दूं कि ये 1800 क्वेश्चन जो है आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। लिटरली 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को सामने रख के एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए, मतलब हर एक पैराग्राफ के बाद जो भी कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना, चार चार ऑप्शन बनाना, इस तरीके से जो है ये सारा का सारा कंपाइलेशन हुआ है। करीब 10-12 महीने लगे इस चीज को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से 9th और 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, आप यहाँ से ले सकते हो। और बहुत मेहनत से बना है ये कंटेंट, लिटरली बहुत मेहनत से बना है, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है इस मेहनत की कदर करना। और प्लस मैं आप लोगों को एक रिव्यू दिखाता हूँ। एक रिसेंटली एक अपने व्यूअर हैं मुरारी जी, इन्होंने जो है मुझे ईमेल करके ये बात लिखी, चलो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ उसका, कि सर कंप्लीटेड द एनसीईआरटी साइंस, वेरी यूजफुल फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आई हैव स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, ये वो, और आगे उन्होंने कुछ बातें लिखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जब इन्होंने ये पीडीएफ ली थी उसके 4 दिन के बाद इनका ईमेल आ गया था। तो मतलब लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि किसी ने 1800 क्वेश्चन जो है सिर्फ 4 दिन के अंदर रगड़ के इनको साइड में छोड़ दिया। हो सकता है उन्होंने 2 या 3 दिन में कर ली उस चीज को, है ना। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, बुक्स या फिर कंटेंट तो ले लेते हैं, फिर वो पड़ी रहती हैं, चीजें करते नहीं है। लेकिन हमेशा जो है ना, मतलब फटाफट जितना जल्दी हो सके उन चीजों को जो है कवर अप किया करो। और इसी तरीके से आप लोगों को 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, ये सिर्फ फिलहाल हिंदी में है, इंग्लिश के अंदर ये है नहीं, इसका लिंक भी जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स जैसे आपको पता है हर पेपर में आप मान के चलो कि 5 या फिर 4-5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के निकले हींगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, करंट के लिए जो है ये काफी बढ़िया बुक लगी मुझे, किरण पब्लिकेशंस की करंट अफेयर्स के 800 एमसीक्यूज वन लाइनर्स। ठीक है, 800 एमसीक्यूज हैं, मतलब ये पतली सी किताब है, मतलब 40-50 रुपए में आ जाएगी। इतने बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स दिए हुए हैं ना, प्लस फिर आगे जो है क्वेश्चन की फॉर्म में भी इनको रखा गया है। मतलब इन 800 क्वेश्चन में से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो बड़ा मतलब अच्छी तैयारी वाला बंदा होगा ना, वो 2 दिन के अंदर इस किताब को रगड़ के छोड़ सकता है। मतलब लिटरली एक दिन में सारे के सारे क्वेश्चन में से निकल गया, दूसरे दिन मतलब उनका फिर रिवीजन कर लिया। मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल 800 क्वेश्चन में से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है देखा जाए तो। और आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आने ही है, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट 800 क्वेश्चन है पिछले 1.5 साल के। अगर पिछले 1.5 साल में से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बनता है, तो जो भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं 800 क्वेश्चन में से बन जाएंगे। ठीक है, और प्लस जैसा आप लोगों को पता है कि भाई कंप्यूटर का भी एक सेक्शन इसके अंदर ऐड हुआ है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ऐसे ही एसएससी के टीसीएस के जितने के अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कांस्टेबल के एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबका कंपाइलेशन है। लगभग 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे कंप्यूटर के। और इन 2000 में से 1000 क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उन 1000 को तो डेफिनेटली कर लेना। आपके सेट में आने हैं 20 क्वेश्चन, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है उन 20 में से मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन भाई इन 1000 में से निकलते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वैसे तो कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाइंग है, अगर 20 में से आप सही क्वेश्चन भी कर लेते हो विद 100% एक्यूरेसी, देन इट्स गुड। बट जैसे आप लोगों को पता है सीपीटी की पोस्ट के लिए एक हायर कट ऑफ लगेगी, तो वहां पे कंप्यूटर में जिस बच्चे के ज्यादा मतलब स्कोर होगा, उसी बच्चे को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी उन सब पोस्ट के लिए जिनके लिए पहले सीपीटी हुआ करता था। ठीक है, तो यार 2-2.5-3 महीने की बात है, मतलब इतनी मतलब मेहनत करो इन अगले 2-3 महीने के अंदर कि मतलब फिर लाइफ टाइम जो आप मतलब सुकून से जी सको। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर वैसे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन लोगों की वोकैब थोड़ी सी डाउन है, उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बता रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोग प्ले स्टोर से स्टडी विद भाई ऐप डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे आप लोगों की ब्लैक बुक बनी है ना, जिसके अंदर एसएससी के सारे पुराने पेपर्स के वोकैब को कंपाइलेशन किया हुआ है, तो एक तरीके से आप ये मान लो कि आप लोगों की जो ब्लैक बुक है उसके सारे के सारे वोकैब्स को फोटोज और स्टोरीज का इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। लगभग 50-60 घंटे का यह कोर्स है। मैं मतलब पूरे दावे के साथ ये कहने को तैयार हूं कि जिस बच्चे ने 50 से 60 घंटे का ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, उस बच्चे की वोकैब प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और प्लस में आपका इडियम फ्रेजेस, मतलब ये इतने शानदार हो जाएंगे ना कि किसी भी मतलब ऐसे एग्जाम में बैठोगे आप जहाँ पे इंग्लिश आती है, उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे होगा। यहाँ पे आप भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पे आप लोगों को एक व्हाट्सअप सपोर्ट का भी नंबर प्रोवाइड किया गया है, कोई अगर डाउट होता है तो आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग। और बहुत मेहनत से बना है कोर्स, दिखने में आप लोगों को 50-60 घंटे का लग रहा है, पर जिस भी इंसान ने बनाया है मतलब उन्हें लगभग 1 साल का समय लग गया था ये चीजें तैयार करने में, है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब एक पिक्चर को मतलब रिप्रेजेंट करना वहां पे, प्लस स्टोरीज में इस तरीके से उसका याद करवाना बच्चे को, प्लस मतलब इस कोर्स के अंदर ही छोटे छोटे टेस्ट लिए जाएंगे, मतलब जिससे आप लोगों को खुद पता चलता रहेगा आपने क्या पढ़ा था और कितना याद रह रहा है ना। तो मेरी तरफ से मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से एक है। अगर आप वोकैब के लिए आपको इसके अलावा फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वोकैब एक मतलब ऐसी चीज होती है जो मतलब बड़ा बोर करती है इंसान को। अब वैसे किसी किताब से वोकैब पढ़ के देखोगे नहीं होगी याद, मतलब लिटरली खून पी लेगी आपका। लेकिन सामने कोई बंदा बैठ के आपको फोटोज के साथ ऐसे स्टोरीज बना बना के अगर वर्ड समझा रहा हो ना, इतनी आसानी से याद होते चले जाएंगे। आप मतलब कोर्स को देखोगे, आपको कब मतलब 2 3 4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलेगा, फ्लो फ्लो में। मतलब आपको वोकैब भी याद होती जा रही है, मजा भी आ रहा है और टाइम भी निकल गया पता भी नहीं चला। तो दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स इस कोर्स के बारे में। तो सीजीएल 2022 जो मेंस का पेपर देने वाले हैं भाई, उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मतलब आप लाइटली लिटरली नहीं ले सकते, ठीक है। प्रीलिम्स निकलता है बच्चों का लाइटली, नो डाउट, लेकिन मेंस कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लाइटली लो और मेंस निकल जाए। क्योंकि प्री में यार ऐसी चीज छाटेगी ही क्या, मतलब 2.5 से हो सकता है 4 लाख के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को बुलाए। तो 2.5 से 4 लाख बच्चों को अगर आप बुला रहे तो मतलब बेसिकली क्या छाटा गया, कुछ भी तो नहीं। इतनी सारी वैकेंसीज थी। अब कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई इतनी वैकेंसीज है तो आपको इतने गुना बच्चों को बुलाना पड़ेगा, तो एसएससी को लेने पड़ेंगे बच्चे। ये जो कम कट ऑफ जा रही है, मतलब आप लोगों को एक एडवांटेज मिल रहा है मेंस में बैठने का। अदरवाइज अगर वैकेंसीज कम होती तो ये कट ऑफ आपकी 135 40 45 जाती। तो मतलब कई बच्चों को मेंस में बैठने का मौका भी नहीं मिलता है। फाइनली सिलेक्शन तो देखो होगा, 35 40 हजार बच्चों का होगा, और 35 40 हजार बच्चे कम नहीं होते। आप एक बार मतलब इमेजिन करके देखो, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसमें स्टेडियम में बड़े ही बड़े जो ग्राउंड है वहां पे भी मतलब 60 70 हजार की कैपेसिटी होती है, 80 हजार तक की मैक्स। तो 40 हजार बच्चों की भीड़ कितनी होगी। इतने लोगों को नौकरी मिले और उस भीड़ के अंदर अगर हम शामिल ना हो, तो मतलब हमेशा एक सेल्फ डाउट सा रहेगा आपको कि यार कहाँ कमी रह गई है ना। फिर किस पे दोष डालोगे, मतलब कर टेंडेंसी होती है ना इंसान की, कभी किस्मत पे दोष डाल देता है इंसान, कभी माँ बाप पे डाल देता है, कभी सरकार पे डाल देता है, कभी हालातों पे डाल देता है। अगर 35 40 हजार वैकेंसीज के अंदर अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे भाई फिर अपने आप के ऊपर दोष डालना। तो प्लस ये एक लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब न्यू पैटर्न बना है, तो इस चीज का थोड़ा फायदा उठाओ। मतलब जब भी कभी पैटर्न चेंज होता है ना लाइफ में, कुछ भी ऐसे अनबन हो जाता है, तो मतलब वो बच्चा फट से बाजी मार जाता है जो उस चेंज के हिसाब से अपने आप को फटाफट अडॉप्ट कर लेता है ना। मतलब इसके बाद जब भी मेंस होंगे तो फिर अपने को पता है किस तरीके से पिछला मेंस हुआ था, पिछला किस तरीके से हुआ था, लोग देख लिया करेंगे। लेकिन पहले बार जब कोई नई चीज हो रही है तो उन बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, जो बच्चे नई चीज को अडेप्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं। है ना, इंसान की एक प्रवृत्ति होती है ना, इंसान कभी भी चेंज नहीं चाहता। जैसा चला रहा है घिसा पिटा, इंसान को वही चाहिए होता है। तो जब भी कुछ चेंज आता है तो काफी लोग मतलब नहीं कर पाते हैं चीजों को। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चेंज चाहिए लाइफ में, उनके लिए जो है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो भैया खींच के ले लो, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 40 हजार वैकेंसीज बहुत होती हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वैकेंसीज बहुत हैं इसलिए आप बैठ जाओ और हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसे नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, त्याग और समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी अंदर। जब तक कुछ चीजों को त्यागोगे नहीं, कितनी देर इंस्टा की रील देखनी है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, स्टार्ट और स्टॉप पे जब तक आपका खुद कंट्रोल नहीं होगा, चीजें आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मतलब सीरियस रहो अगले 2 2.5 3 महीने। उसके बाद मजे ही मजे हैं लाइफ में। मतलब बहुत सारी दिक्कतें जो कम हो जाएंगी, लाइफ की नई दिक्कतें मिलेंगी छोटी छोटी, मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।